हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन। और ये टॉपिक आज जो मैंने डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि तो क्या ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे आप वीज़ा एप्लीकेशन को सक्सेस बना सकते हो, और उसमें भी सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट आता है जिसको बहुत ही जनरली लोग ऐसा हल्के में ले लेते हैं कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो लोग, है ना। वो डॉक्यूमेंट कहलाता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। जो लेटर ऑफ मोटिवेशन ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे हो, क्यों जर्मनी जाना चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे आपने प्रिपेयर किए हैं, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है कि नहीं है, ये सारा कुछ इस लेटर ऑफ मोटिवेशन के थ्रू एम्बेसी को समझ में आना चाहिए। उसी के बाद ही वो अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं कि आपको वीज़ा दिया या नहीं दिया जाए। वीज़ा की जो चेकलिस्ट होती है वो चेकलिस्ट कोई मुश्किल नहीं है, आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई आपने में से बोला कि भाई आप हमें चेकलिस्ट भेज दो, या किसी और पे डिपेंड हो रहे हो, या व्हाट्सएप ग्रुप में 10 अलग अलग तरीके की चेकलिस्ट चल रही होती हैं। कुछ मत करो सब, है ना। सिंपल सा india.diplo.de की जो वेबसाइट है उसमें आप सर्विसेज में जाके स्टडी वीज़ा की चेकलिस्ट डाउनलोड करो, और उसमें एक एक डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वीज़ा के टाइम पे यूज़ करने होते हैं। उसी में जो लेटर ऑफ मोटिवेशन का जो डॉक्यूमेंट है, अब ये डॉक्यूमेंट ये सिर्फ आपने नाम के लिए नहीं है ना। मान लो इसके कई सारे रीजंस होते हैं कि आप लोग के पास में कोई कोई बोलता है ईयर गैप है, ठीक है। कई लोग क्या आप स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हो कि मान लो आप वो अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और आप मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहे हो जर्मनी में, या आप एक आर्ट्स के बैकग्राउंड से और आप मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में वहाँ पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इंडिया में भी आप देखोगे कि बीटेक वाला बच्चा बहुत आसानी से एमबीए के लिए जा सकता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है वो लोग सब क्लियर करके अपना पढ़ सकते हो। जर्मनी में वो चीज़ को उतना अलग तरीके से यहाँ पे अप्रोच करते हैं। यहाँ पे ये देखते हैं कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी थी वो प्रीवियस स्टडी के हिसाब से अगर आप आगे की पढ़ाई के लिए आपने अप्रोच किया है मास्टर्स या बैचलर्स के लिए, उसी को ही वो लोग रेलेवेंट समझते हैं। तो जितना आप अपनी रेलेवेंसी बैकग्राउंड के हिसाब से जर्मनी में कोर्स के लिए अप्लाई करोगे, उतने आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये तो मान लो आपने अगर रेलेवेंसी मेंटेन नहीं भी कर रहे हो, है ना, और आप सोचते हो कि भाई मैं कोर्स चेंज करना चाहता हूँ, तो ये इसका जो मोटिवेशन फैक्टर है या आपका क्या रीज़न था, ये सारा कुछ लेटर ऑफ मोटिवेशन के थ्रू ही हमें दिखाना होता है। अब एक इसको समझते हैं कि भाई लेटर ऑफ मोटिवेशन को आप ड्राफ्ट कैसे करो, ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि आप लेटर ऑफ मोटिवेशन को शुरू में ही ऐसा मत करो कि भाई मेरा मोटिवेशन है वगैरह वगैरह करके, है ना। आपको सबसे पहला पॉइंट है, जो आप लेटर ऑफ मोटिवेशन एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के टाइम पे बनाते हो, है ना, वहाँ पे आपका अप्रोच होता है कि आपको यूनिवर्सिटी क्यों एडमिशन दे। अब आपको एडमिशन मिल चुका है तो आपका हमेशा जो शुरू के जो एक दो पैराग्राफ है लेटर ऑफ मोटिवेशन के, वो आपको हमेशा ये जस्टिफाई करना चाहिए कि भाई मेरे को इस जगह से एडमिशन मिल चुका है, मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अपना एनरोलमेंट करा दिया है, मैंने वहाँ पे जो भी फीस आपने पे कराएगी फ़ीस पे करा दी है, आपकी क्लासेस कब शुरू हो रही है, कब तक आपको लास्ट डेट मिला हुआ है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुँचने के लिए। इन सारे पॉइंट्स को आप शुरू में हाईलाइट करो अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में, है ना, ताकि वो एग्जैक्टली एम्बेसी को पता चल जाए कि आपका इस जगह एडमिशन हुआ है और आपको कब तक वहाँ पे पहुँचना है। क्योंकि लेट पहुँचने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेट पहुँचने में उनको फिर डाउट होता है कि क्या आपको जब वीज़ा ग्रांट करेंगे तब तक आप वहाँ पे जर्मनी में क्लासेस अगर शुरू हो गई होंगी तो क्या पता आपको शायद कॉलेज यहाँ पे पढ़ने के लिए मना कर दे और डेफर करने के लिए बोल दे। इसलिए ये सारे पॉइंट्स आप फर्स्ट 2 पैराग्राफ में कवर करो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप शुरू करोगे कि अब मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, उस एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने जितनी भी पढ़ाई वगैरह करी थी उसके बारे में डिस्कस करो। वो आपने वो जो मेजर सब्जेक्ट्स आपके रहे होंगे जो स्टडी के बैकग्राउंड में, उसको आपने क्यों सेलेक्ट किया, आप उसके बारे में बताओ। फिर जब आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड पूरे हो जाते हैं, फिर आप उसी से रिलेवेंसी अपनी दिखाओगे कि मैं अब आगे के यहाँ पे, अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया में तो आप उसके बारे में बात करोगे, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंटर्नशिप के बारे में बात करोगे। मान लो कोई बैचलर्स का स्टूडेंट है उसके पास इंटर्नशिप वगैरह भी नहीं है, है ना, उस केस में आप अपना एक अलग से मोटिवेशन बताओगे, आप इंस्पायर कैसे हुए इस पर्टिकुलर कोर्स में जाने के लिए जो कि आप जर्मनी से परस्यू करना चाहते हो। यही सारे पॉइंट्स को आप थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में थोड़ा सा एलिब्रेट करके अगर बताते हो, उससे उनको आइडिया लगता है कि अच्छा आपका कारण क्या था इस कोर्स में आने के लिए, है ना। अब हम इसके बाद में क्या चीज़ें और अपने को हाईलाइट करनी चाहिए, फिर हमें बताना चाहिए कि भाई मैं जर्मनी ही क्यों आना चाहता हूँ, है ना। वाई जर्मनी का जो एक क्वेश्चन होता है उसको आप हाईलाइट करो। तो जर्मनी में हमेशा ये बात बोलना सही नहीं है कि भाई जर्मनी में पढ़ाई फ्री है या ट्यूशन फ़ीस बहुत कम है। ट्यूशन फ़ीस कम होने का कारण नहीं है जर्मनी आने का, ना ही उसको कारण बना के चलो, है ना। कारण आपका ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की जो पढ़ाई होती है, रिसर्च फैसिलिटीज़ होती है, ये काफ़ी अच्छी हैं। और मेरे को मेरे फील्ड में जिस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है मान लो, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है पढ़ने के लिए। वो वाई जर्मनी वाले पॉइंट्स को एलेबरेट करो, उसमें बताओ कि भाई रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में आपने बोल ही दिया है, साथ में यहाँ पे स्टार्टअप हब बोला जाता है जर्मनी को, है ना। टेक्नोलॉजी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, आप किसी फील्ड में, मेडिसिन के सेक्टर में, ये सब में बहुत ऊपर है, मतलब वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से आप कंपेयर करोगे जर्मनी बहुत एडवांस उसमें आता है। इन पॉइंट्स को हाईलाइट करो जर्मनी क्यों आना चाहते हो, और सिमिलरली फिर एक पूरा एक पैराग्राफ डेडिकेट करो कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में क्यों आना चाहते हो, है ना, जो भी आपकी वाई दिस यूनिवर्सिटी, उसको हाईलाइट करोगे।
उस शहर जिस यूनिवर्सिटी जो जिस शहर में होगी उस शहर के बारे में थोड़ा सा बताओ कि वहाँ पे मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, है ना। फिर आप बताओगे क्या इन सब पॉइंट्स के बाद में कि आपका फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस कैसा है, मतलब कि आपने ब्लॉक अकाउंट खुलवाया हुआ है। आप बाकी की अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने फ़ीस ऑलरेडी 2 सेमेस्टर की आपको पे करनी होती है वीज़ा से पहले, जो कि आइडियल सिचुएशन है, उससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आप हाईलाइट करोगे, है ना। उसके बाद में फिर आप बताओगे कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन के जो पूरी चेकलिस्ट दे रखी है उसके हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करे हुए हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप भी मेंशन करोगे। वो डॉक्यूमेंट्स को आप बुलेट पॉइंट में वो भी हाईलाइट करो। फिर आप हाईलाइट करो कि भाई आप पढ़ाई जो वहाँ से पूरी हो जाएगी उसके बाद आपका फ्यूचर का प्लान क्या है ना। उसमें ऐसा जो कई लोग बोलते हैं कि आपको ये बोलना है कि भाई वापस आना है, वापस आना है। देखो, वापस आना आज के टाइम में बोलना, एम्बेसी को ये पता है कि वो बेवकूफ़ी है ना। वापस कोई तुरंत तुरंत नहीं आ सकता। आप अगर जर्मनी में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जा रहे हो, अल्टीमेटली आपको कोई अगर अच्छा काम मिलता है तो आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेना चाहोगे। एंड वो पूरा पॉइंट ही ये होता है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, आपने अगर वहाँ पे पढ़ाई करी है तो वहाँ से आप वर्क एक्सपीरियंस गैदर करो। उसके बाद ऑफ कोर्स यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। वाला आपको समझाना है क्यों, क्योंकि मेरे को अपनी स्किल्स जो गेन की है वो मेरे को इंडिया में यूटिलाइज़ करूँगा या मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। और उसमें आप कई जगह पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि भाई मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, या मेरे को पेरेंट्स का ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें जो कि जेन्युइन साउंड करे, है ना। ये हमें समझाना है। उसको कंक्लूड करने के बाद में फिर आप लेटर ऑफ मोटिवेशन, चाहे वो 2-3 पेज का बने, कोई दिक्कत नहीं है। कोई 1 पेज का कोई लिमिट नहीं होती बनाने की, है ना। ये ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें हैं। और लेटर ऑफ मोटिवेशन या वीज़ा के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा, आप लोग हमें कमेंट करो, कॉल करो, डिस्कस कर सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एंड कोई पॉइंट अगर रह गया होगा जो तुम्हें लगता है कि भाई हाईलाइट नहीं किया था या क्या करना चाहिए, है ना, वो भी आप कमेंट में डाल के हमसे पूछ सकते हो। वो मैं डिस्कस कर लूँगा कमेंट पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।